गाइस अभी हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं 5। तो अब तैयारी करने का टाइम हो गया है और अभी तक सुबह से लेकर अभी तक का तो टाइम कटा है तो पता नहीं चला है। और माता रानी और भोले बाबा से बस यही विनती है कि मेरा ये जो पूरा तीज का फास्ट अच्छे से बीत जाए ताकि मुझे बिल्कुल भी एहसास ना हो। तो चलिए अभी पूजा का सामान बनाने की तैयारी करते हैं। तो पूजा का सामान बनाने के लिए सबसे पहले बनेंगे आज जो माता रानी के लिए बेसन है, तो बेसन को मुझे पहले बनाना पड़ेगा। बेसन के जेवर बनते हैं उनके और कुछ पूरियाँ वगैरह बनती हैं वो बनानी पड़ेंगी। और उसी थोड़ा सा आटा भी मारना पड़ेगा। तो आटे के भी जो चांदी के आटा जो होता है वो चांदी के जेवर बनते हैं उसके, और जो बेसन होता है उससे सोने के जेवर बनते हैं माता रानी के लिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग तो मतलब इस तरीके से बनाते हैं, बाकी आप लोग के यहाँ तीज कैसे मनाई जाती है वो आप लोग जरूर बताइएगा। उसका फिर मुझे मतलब डिटेल बताइएगा किस तरीके से मनाई जाती है। मैं जो डिटेल बता रही हूँ आपको इस तरीके से मेरे यहाँ तीज मनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइस ये मैंने ले लिया है बेसन और इसमें थोड़ा सा डाल लिया है ऑयल, ताकि मतलब एक मोहन जैसा लगा लिया है और इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। तो अभी फिलहाल इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसको मार के रख लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मारेंगे ताकि मतलब ये गीला ना हो जाए, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। माता रानी के जो पार्वती मैया हैं उनके जेवर बनाने के लिए हमें ये बेसन का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि उनके जो जेवर हैं वो पीले बने और बेसन मतलब येलो कलर। तो इस वजह से हम बेसन का प्रयोग करते हैं उनके जेवर बनाने के लिए। ऐसे लगती बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग प्रथाएँ हैं, सबका अलग अलग रीति रिवाज होता है कि कोई कुछ बनाता है कोई कुछ चढ़ाता है। तो हम लोगों में ये सब चलता है, तो इस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या ये बनाया जाता है। चलिए बेसन जो है वो मर चुका है, तो अभी ये ले लिया है आटा और आटे में भी थोड़ा सा मोहन लगा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आटे के हम बनाएंगे चांदी के जेवर। चलिए देखिए अभी हमारा जो बेसन है और जो आटा है दोनों हमने लगा के रख लिए हैं। ये पतली पतली सी रोल बना के ऐसे, और फिर इसके बाद इस तरीके से हम इनके जेवर बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए जेवर जो है चांदी वाले ये बन के रेडी हो चुके हैं, और ये हैं सोने के जेवर, ये भी बन के रेडी हो चुके हैं माता रानी के लिए। तो चलिए इनको तल लेते हैं। आप तेल रिफाइंड या देसी घी किसी में भी इसको तल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको तल लेते हैं। फिर मुझे बनाना है पंजीरी और चरणामृत, तो पूरा प्रसाद जो है वो रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारी पंजीरी बन के रेडी हो चुकी है और अब बन रही है भोग के लिए पूड़ियाँ। तो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। और ये पंजीरी रेडी हो चुकी है। ये चरणामृत के लिए मावा काट लिए मैंने, और ये पूड़ियाँ भी हमारी रेडी हो रही हैं।
अब ये मैं बना रही हूँ भगवान जी और माता रानी के जेवर, जो कि सोने के जेवर हैं ये, बेसन के, मतलब कि इस तरीके से इनको मुझे बनाना है। तो गाइस ये देखिए भोग प्रसाद हो चुका है रेडी। ये पंजीरी बनके रेडी है और ये चरणामृत के लिए मेवा कट गई है, तो अभी गाय के दूध में चरणामृत बनेगा आज इसका। और ये देखिए ये हैं सोने के, ये हैं चांदी के, और ये है पूड़ियाँ, सारे जेवर कंप्लीट। तो चलिए अभी ये जो प्रसाद है वो तो बनके रेडी हो चुका है, और अब तैयारी कर लेते हैं श्रृंगार की, कि श्रृंगार में क्या क्या सामान रखना है और क्या क्या सामान जाएगा श्रृंगार में चढ़ाने के लिए। तो जो मैं सामान लेके आई थी वो पूरा श्रृंगार का सामान जाएगा। तो चलिए रखते हैं उसको भी फटाफट से, वरना देर हो जाएगी। सो गाइस अभी मैं पूजा करके मंदिर से आ गई हूँ, और मैं नहा ली थी, नहाकर कपड़े चेंज किए मैंने, फिर छोटी छोटी की है। और हमारे यहाँ शाम मीटिंग में कोई श्रृंगार नहीं होता है, तो पूजा करने के टाइम पे भगवान की ऐसी तपस्या करी जाती है। थोड़ा बोलने में जीभ चिपक रही, क्योंकि सुबह से कल 12 बजे के बाद से पानी नहीं पिया है। तो अभी आई हूँ मंदिर से पूजा करके, और अब जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। सूट सोचे यही वाला सूट पहनकर चली जाऊँ मैं रात की पूजा के लिए, फिर सुबह सारा श्रृंगार जब होता है तब सारा श्रृंगार करके तब साड़ी पहन के जाऊँगी। तो चलिए फिर। तो गाइस देखिए मैंने ये पूजा की थाली लगा ली है, और ये देखिए ये पूरा पूजा का सामान है इस तरीके से। ये काली चूड़ियाँ हैं, ये लाल चूड़ियाँ हैं, और ये पूरा श्रृंगार का सामान है। और ये थोड़ा सा चिट लगाई जाती है चढ़ाने के लिए, तो वो है जो कि सब में बांटी जाती है। और ये पूरा श्रृंगार का सामान है, ये आप देखिए इस तरीके से इसमें पूरा श्रृंगार का सामान है। और ये पार्वती मैया के कपड़े हैं इस तरीके से। और ये पंजीरी, चरणामृत, इसमें फूल और बेलपत्री वगैरह है सब, और ये सिंदूर वगैरह है। और ये है जनेऊ, और ये है साड़ी जो मुझे वहाँ पर श्रृंगार के सामान के साथ साड़ी मैं चढ़ाती हूँ, तो साड़ी चढ़ाऊँगी। और अगर साड़ी नहीं होती है ना, तो फिर कुछ और भी चढ़ा सकते हैं, जैसे रुमाल है, या फिर कुछ भी आप ब्लाउज का जो पीस होता है वो आप चढ़ा सकते हो, कुछ भी चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना ही चढ़ाना है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि ये चीज़ चढ़ानी है। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान लिया हुआ है, और अभी चांदी की बिछिया बाकी है, तो वो भी मैं भी आपको दिखा रही हूँ। चांदी की बिछिया जो मैंने ली हैं तो वो मुझे चढ़ानी है। हालांकि इसमें भी बिछिया हैं, ये देखिए आप, लेकिन मैं चांदी की बिछिया और साड़ी, श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ इसलिए चढ़ाती हूँ ताकि सुहाग का सामान होता है तो पहनने में फिर कुछ दिक्कत नहीं है, अपना अच्छे से पहन सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा पूजा की तैयारी। तो गैस ये थी मेरी पूरी पूजा की तैयारी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है। और अभी टाइम हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे, और पूजा ऐसे ही साधारण रूप से करेंगे जाके। और फिर उसके बाद कल सुबह 4 बजे उठकर, मतलब सोना तो है नहीं रात भर, लेकिन सुबह 4 बजे हम लोग नहा धोकर पूरा तैयार होकर अच्छे से 16 श्रृंगार कर रंग महावर करके, तब उसके बाद पूजा जो होती है हमारी वो होती है सुहागन की पूजा। तो पूजा करने के लिए अभी हम आ चुके हैं, और अब होने जा रही है पूजा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूजा विधि। ये बैठे हैं हमारे प्यारे से शंकर पार्वती जी, इनका मंडप लगाया गया है एक छोटा सा, और अब होने जा रही है पूजा की विधि आरंभ।
पूजा आरती हो चुकी है संपन्न। अब चलते हैं मंदिर की ओर और वहाँ का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखते जाइए आगे क्या क्या होने वाला है। तो गैस अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर, और ये मंदिर हमारे घर के पीछे ही है और बज रात के 11। तो अब हम लोग बजाना गाना शुरू करेंगे। ढोलक वगैरह यहाँ पर बजेगी, 12 बजे तक यहाँ पर बजेगी। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। घर में आंटी आने वाली हैं ढोलक वाली, तो फिर वहाँ पर ढोलक बजेगी। तो चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम। तो इधर मैं आ गई थी आंटी के घर, जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ। और आंटी सुबह की पूजा का सारा अरेंजमेंट कर चुकी थी, और अभी इनका विसर्जन करना था गौरा माता का और भोले बाबा का। तो सारा मंडप वगैरह हटाकर उसका विसर्जन करने की तैयारी कर रही थी, और सब साफ़ सुथरा कर दिया था उन्होंने। और मैंने इधर से सुहाग वगैरह भी उनका ले लिया था। पहले आके मैंने पूजा कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो इधर सब हो गया था और हम लोगों ने रंग मावर करके पूरा 16 श्रृंगार करके सब कुछ कर लिया था। इधर आंटी विसर्जन की तैयारी कर रही थी। तो ये इस तरीके से नहर में हमें जाके विसर्जन करना था। तो सारी जो जितनी भी पूजन की सामग्री थी वो प्रसाद के लिए निकाल दी थी, और बाकी जो फूल पत्तियाँ वगैरह और धूप बत्ती वगैरह का जो था सिस्टम, वो सारा विसर्जन में जा रहा था भोले बाबा के साथ में और माँ गौरा के साथ में। तो इसके बाद ये जो पट्टा होता है ना, जिस पर भगवान बैठे होते हैं, इस पर बैठकर हमको बोलना होता है सुहाग हमारा अटल रहे, इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम लोग ये सब करके मंदिर की तरफ गए। मंदिर भी पहुंच रहे हैं और मंदिर में जाकर भी पूजन किया हम लोगों ने, जहां पर हम लोग रात में आए थे। तो इस तरीके से पूजन किया था, और सारा पूजन जैसे होता है भोले बाबा का, उसी तरीके से कर रहे थे। माता गौरा का और भोले बाबा का दोनों लोगों का पूजन किया था। तो भोले बाबा का पूजन भी कुछ इस तरीके से कर रहे थे हम लोग। तो मेरा वीडियो शूट करने के लिए कोई था नहीं, तो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। मैंने आंटी का वीडियो शूट किया था, तो आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से पूजन मैंने भी किया था, और चरणामृत वगैरह चढ़ा रहे थे उनको हम लोग। इसके बाद भोले बाबा का पूजन और माँ गौरा का पूजन करने के बाद हम लोग निकल लिए थे घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया था। सारा पूजन पाठ करते करते 6 बजने वाला था, और फिर हम घर की ओर निकल लिए थे। तो मैं इस पूजा करके अभी आ चुकी हूँ घर, और अब जाना है मुझे पानी पीने के लिए। तो उसके पहले मैं फ़ोन करके सबसे आशीर्वाद ले लूँगी, पतिदेव से और घर वालों से। इसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद आंटी आ गई थी, जो रात में ढोलक बजाने आई थी। वो आंटी आ गई थी। हम लोग उन्हीं को सारा दान पुण्य करते हैं। तो ये सीधा वगैरह जो दिया जाता है वो था, और पूरा श्रृंगार का सामान वगैरह, और जो कुछ भी चढ़ाया था हम लोगों ने, सारा प्रसाद वगैरह उनको दान किया था। क्योंकि पंडित को दान करना शुभ माना जाता है, और पंडित ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब थोड़ा सा परेशान, थोड़ा बुज़ुर्ग, दुखी हो। तो ये आंटी बहुत अच्छी। सो गाइस, फाइनली तीज की पूजा हो चुकी है पूरी, और मैंने अभी चरणामृत और जो शरबत शुरुआत में पिया जाता है ना, उसी से व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो वो मैंने पी लिया है और चरणामृत पी लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, और दान देने के लिए सीधा वगैरह जो निकाला जाता है वो भी निकाल लिया है। तो इस ब्लॉग में आपको तीज की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक की जानकारी मिलेगी। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों के घर में किस तरीके से तीज मनाई जाती है। मेरी तो तीज कुछ इस तरीके से थी,
और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।